अमरीका और ईरान आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकन सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का दावा, कहा कि अमरीका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। सदर ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाह हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। जहाज़ों पर हमलों का जवाब सदर ट्रंप की हिदायत पर दिया गया। ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि मीटिंग की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की गई थी। ईरान के अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि आइंदा दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। ईरान ने अब तक हतमी माहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मुफ़ाहमती याददाश्त के बाज़ निकात पर अमल दरामद ज़रूरी है, जो इस वक्त ईरान की अव्वलीन तरजीह है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, वर्किंग ग्रुप्स के अंदर तकनीकी बातचीत का पहला दौर शराइत पूरी होने और तारीख और मुकाम पर इत्तिफाक होने के बाद होगा। मामले पर सालिस मुल्कों के जरिए मुशावरत जारी है। अमरीका और ईरान के तकनीकी वफूद अलहदा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बुध को होंगे। कतर और पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिसा किरदार निभाएंगे। अमरीका ईरान के वफूद की कतरी पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद करवाने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शोरमन ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। तवक्को है कि दोहा में होने वाली बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शिरकत करेंगे। दोनों जानिब से हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों का सिलसिला फ़िलहाल रुक गया। अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। ईरान अब तक के तमाम फौजी हमलों का सामना करके एक नई ताकत बनकर उभरा है। ईरान गैर रिवायती जंग का माहिर खिलाड़ी है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी का ईरान अमरीका जंग में ईरानी बरतरी जंगी महारत का एतराफ़। अपने एक बयान में कहा, अमरीकियों को ईरान की गैर रिवायती जंगी महारत से खबरदार किया था। ईरान गैर रिवायती जंग को समझता और महारत से इस्तेमाल करता है। ईरान उन मुल्कों में शामिल है जो गैर रिवायती जंगी अंदाज इस्तेमाल करते हैं। ईरान की जोहरी सरगर्मियां मुल्की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। शहीद सुप्रीम लीडर ने पहले ही कहा था कि ईरान एटमी हथियार बनाने का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर का बड़ा दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां हटाए जाने के बाद कतर में मुंजमद असासों में से $6 अरब ईरान को वापस मिल जाएंगे। ताहम इस दावे की अमरीका या कतर ने तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर ख़ारजा तलब सख्त डिमार्च जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। एक दहशतगर्द जिंदा गिरफ्तार। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का अफगान हुक्काम से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों का कत्ल और रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगान सरहद की दोनों जानिब ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। पख्तिका और कुन्नड़ में फ़ज़ाई कार्रवाई में 3 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। 25 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद तबाह। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कार्रवाइयों की तस्दीक। कहा कि अमन की कोशिशों का मतलब कमज़ोरी नहीं, मुल्क की सलामती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खुसूसी फ़ंड कायम। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम किया गया। इस फ़ंड के लिए पब्लिक अकाउंट्स ऑफ दी फेडरेशन में एक अलहदा अकाउंट हेड भी मुख्तस किया जाएगा। फ़ंड में मौसूल होने वाली तमाम रकम मखसूस अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। फ़ंड के ऑपरेटिंग तरीक़ाकार को वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा मुश्तरका तौर पर हतमी शक्ल देंगे।
अफसाना है गुल प्लाजा तहकीकाती रिपोर्ट में आतिशज़दगी हादसा करार। कराची पुलिस ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी केस के चालान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दी। पुलिस ने मुकदमे में दुकानदार नेमतुल्लाह उसके 11 बरस के बेटे हुज़ैफा को मुलजिम नामजद किया। गफलत पर यूनियन कमेटी सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर को भी मुलजिम नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दे दिया। आतिशज़दगी के नतीजे में 72 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के सफ़र में एक और अहम संग मील तय हो गया। PIA निजकारी ट्रांजैक्शन का पहला मालियाती मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि मैनेजमेंट कंट्रोल इन्वेस्टर कंसोर्शियम को मुंतकिल कौमी एयरलाइन के नए बाब का आगाज़ है। PIA को जदीद और मुस्तहकम बनाने के लिए सरमायाकारी से एयरलाइन की बहाली की बुनियाद रखी। कामयाब निजकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। अनमोल पिंकी को वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, अलबत्ता उसे जल्द सदारती अवार्ड दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पिंकी के प्रोटोकॉल की गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी के अजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, अनमोल पिंकी के पीछे 20-20 मोबाइल गाड़ियाँ चल रही हैं। इतना प्रोटोकॉल तो वज़ीर-ए-आज़म को भी हासिल नहीं। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुलजिमा के पीछे 20 गाड़ियाँ क्यों हैं। अडियाला जेल की कैदी वैन से 14 कैदी फरार, 4 दोबारा गिरफ्तार, 10 की तलाश जारी। कैदी इस्लामाबाद के इलाके चक्कियां स्टॉप के करीब अडियाला जेल की कैदी वैन से फरार हुए। वैन में 34 कैदी सवार थे जिन्हें कहोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया जा रहा था कि चक्कियां स्टॉप के करीब 14 कैदी पुरस्कार तौर पर वैन से फरार हो गए। सामान उठाओ निकलो, पैराफोर्स में ये मगरूर कल्चर नहीं चलेगा। अवाम पर रोब झाड़ने वालों की पैराफोर्स में कोई जगह नहीं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास। पैराफोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। DG पैरा को बराह रास्त पब्लिक इंटरेक्शन और अवामी राब्ता बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने जहाज़ लिया है और ये पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए लिया गया है। पंजाब हुकूमत के पास हमेशा से जहाज़ था जिसको अपग्रेड किया गया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि हम 50 रुपये के हेलीकॉप्टर में बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं जाते। जहाज़ उस वज़ीर आला के लिए लिया जो एक ही दिन में सैलाब के लिए DG खान, भावलपुर, मुल्तान और सियालकोट होती हैं। ये बात उन लोगों को समझ नहीं आ सकती जो 4.5 साल दफ्तर से नहीं निकलते। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी और अज़्म है। कुछ अनासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि बजट में कराची के लिए मुख्तस फंड्स पानी की फराहमी और दीगर अवामी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। जल्द 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर दिखाई देंगी। मॉनसून बारिशों का पहला ताकतवर स्पेल मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर से मानसून का आगाज़ होने का इम्कान। ग्लेशियर पिघलने, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। सयाहों, मुसाफरों और मकामी अफराद को ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों और दरिया के किनारों से दूर रहने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ला। 4 रोज़ बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। होलनाक ज़लज़ले में 1430 अफराद जान की बाजी हार चुके। अर्जेंटीना के नामवर मुकामी फुटबॉलर लुकास तिरेखो की अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक। 3360 से ज़ायद अफराद जख्मी। 69,000 अफराद ताहाल लापता। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद हंगामी माली इमदाद का ऐलान।
यूरोप में शदीद गर्मी से तबाही, 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 327 तक जा पहुंची। कई मुल्कों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। अस्पताल, रेस्क्यू इदारों और एमरजेंसी सर्विसेज पर गैर मामूली दबाव। इमदादी कॉल्स में भी नुमायां इजाफा। जर्मनी के मशरकी शहर लेप्जिग में शदीद गर्मी के बायस ट्राम सर्विस मुतासिर। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सरबराही पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िका मंजूरी। इजलास में PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने और PSL सीज़न 12 के बजट की मंजूरी दी गई। मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपये से बढ़ाकर 4 अरब रुपये करने का फैसला। और कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। राउंड ऑफ 16 में उसका मुकाबला नीदरलैंड्स या मराकश से होगा।